अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 8 का हमारे पास टॉपिक है न्यूट्रिशन। चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम ही न्यूट्रिशन है। इसका जो मेन बेसिक पहला टॉपिक है वो न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, किसे बोलते हैं? तो न्यूट्रिशन तग़ज़िये को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तग़ज़िया। तग़ज़िये को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तग़ज़िया जो होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? अब तग़ज़िया एक आउटस्टैंडिंग वर्ड है। इसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, खुराक, और वैसे तग़ज़िया बोलते हैं। किसे बोलते हैं? खुराक, तग़ज़िया। उर्दू जुबान में तग़ज़िया की मीनिंग क्या होता है? खुराक। खुराक हम क्या बोलते हैं? तग़ज़िया बोलते हैं। तग़ज़िया, न्यूट्रिशन की मीनिंग की तग़ज़िया, खुराक। तो ये क्या, इसके इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? एक जानदार है ना, वो पैदा हुआ है, उसे मरते दम तक अपने बॉडी के अफ़आल को, मुकम्मल प्रोसेस को चलाने के लिए खुराक की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक खुराक की से जरूरत होती है, फूड चाहिए होती है उसे। फूड किस प्रोसेस के लिए, किस मकसद के लिए चाहिए होती है? एनर्जी के लिए। किस मकसद के लिए चाहिए होती है फूड से? एनर्जी के लिए। एनर्जी अब मेन क्या है? एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? एनर्जी इसलिए चाहिए होती है कि इससे हमें क्या मिलती है? फोर्स मिलती है। क्या मिलती है? फोर्स मिलती है, कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। एनर्जी से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, फोर्स मिलती है। तो ये एक मुकम्मल जो प्रोसेस है, यही असल में मेन न्यूट्रिशन कहलाता है, तग़ज़िया। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक जानदार न्यूट्रिएंट्स लेते हैं माहौल से, जानदारों से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेता है, एज अ खुराक, एज अ फूड के तौर पर न्यूट्रिएंट्स लेता है, उनको खाता है। वो जब खाता है उससे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है। वो जो एनर्जी पैदा करने वाला मेन प्रोसेस है इंसान की बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या है? वो तमाम अमाल जिनमें खुराक को खाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है और इसे जज्ब करके ग्रोथ और एनर्जी के लिए जिस्मानी मादों में बदल दिया जाता है। इसे मजमूही तौर पर तग़ज़िया या न्यूट्रिशन कहते हैं। तग़ज़िया या नंबर 1 खुराक को खाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले हम खुराक को खाते हैं, खुराक को खाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंट मुख्तलिफ मादों के अंदर बदल देते हैं। मुख्तलिफ मादों के अंदर बदल देते हैं। किस लिए बदलते हैं? ताकि उससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, एनर्जी मिल सके। अब वो एनर्जी किस लिए मिल सके? ताकि उससे हमारे क्या हो? ग्रोथ हो। क्या हो? ग्रोथ के लिए। एनर्जी हम क्यों हासिल करना चाहते हैं? ग्रोथ के लिए। तो ये जो मुकम्मल प्रोसेस है जिसके अंदर हम खुराक का बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, खाते हैं, खाकर उसको हम आगे मुख्तलिफ मादों के अंदर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एनाबॉलिज्म, ये वाले तमाम जो प्रोसेस होते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर जो मुकम्मल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके अंदर बदल देते हैं। जब बदलते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है एटीपी की फॉर्म के अंदर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल के अंदर। और वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करती है? हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के अंदर, हमारी डेवलपमेंट को मेंटेन करने के अंदर उस एनर्जी का अहम किरदार होता है। अब ये जो खुराक ले रहे हैं, ये जो एनर्जी हम ले रहे हैं, कहां से हमें मिल रही है? ये एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिल रही है। किनसे मिल रही है? न्यूट्रिएंट्स से मिल रही है।
न्यूट्रेंट्स इनसे मिल रही है ये एनर्जी हमें न्यूट्रेंट्स से। ये एनर्जी हमें किनसे मिलती है? न्यूट्रेंट्स से। तो हमारे पास लफ्ज है न्यूट्रेंट्स। व्हाट इज न्यूट्रेंट्स? न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स किन को बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं न्यूट्रेंट्स जो एक जानवर हासिल कर एनर्जी या नए मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसान लेता है हमारी बॉडी के अंदर। मिसाल है, मैं पानी पी रहा हूं, पानी एक न्यूट्रिएंट्स है। पानी के एक न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है, मेरी बॉडी के अफ़आल को मेंटेन कर रहा है। वो वाली तमाम चीजें, वो वाले तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम मटीरियल जो इंसान अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है ताकि उससे क्या पैदा हो, एनर्जी पैदा होने, क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुराक के अंदर हम ऑक्सीजन, ये जो खुराक के अंदर हम क्लोरीन लेकर जा रहे हैं, खुराक के अंदर हम ग्लूकोज लेकर जा रहे हैं, इस तरह की ये जो तमाम चीजें हैं, सल्फर लेकर जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, इस तरह की चीजें लेकर जा रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऐसे अवामल, ऐसा मटेरियल, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो और न्यूट्रिशन का प्रोसेस करवाएं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जानदार है, हर जो तमाम जानदार ग्रोथ और एनर्जी और अपने जिस्म के नॉर्मल अफाल को बहाल करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है। अब दो तरह के जानदार आते हैं। कितनी तरह के जानदार आते हैं? मेन दो तरह के। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक जानदार, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक जानदार, और दूसरे आते हैं हमारे पास हीट्रोट्रॉफिक जानदार। हीट्रोट्रॉफिक जानदार, ये दो तरह के जानदार की कैटेगरीज मेरे सामने आ गई अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन के लिहाज से, ग़िज़ा के लिहाज से, खुराक के लिहाज से। एक हमारे पास ऑटोट्रॉफिक जानदार और दूसरे हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक जानदार। तो मैं इनको ऊपर वजाहत के साथ बयान कर देते हैं। ऑटोट्रॉफिक जानदार कौन से होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक जानदार कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, तग़ज़िया के लिहाज से, ग़िज़ा के लिहाज से, मैंने जानदार को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। एक को हमने नाम दिया ऑटोट्रॉफिक जानदार, और दूसरे हीट्रोट्रॉफिक। ये दो तरह के मेरे पास जानदार की कैटेगरी शामिल हो गई है। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हीट्रोट्रॉफिक। वो वाले तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर एबिलिटी होती है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके, उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। इनके एग्जांपल तमाम ये जो ग्रीन पौधे हैं ना, मिसाल इसकी क्या है? तमाम सब्ज पौधे, जितने सब्ज पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। आगे थे हीट्रोट्रॉफिक, इसके बिल्कुल बरक्स आ जाने कि वो वाले तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हम नाम देते हैं हीट्रोट्रॉफिक।
तो इसके अंदर सिंपल सी मिसाल, इंसान जो है ना, इसकी अगर हम मिसाल लेते तो तमाम ये जो इंसान है ना, इंसान वगैरह इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं कि इंसान जो है ये अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टॉपिक था न्यूट्रिशन, तगज़िया, खुराक का, कि खुराक क्या होती है, वो तगज़िया न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, वो वाले तमाम मराहल, वो वाला तमाम प्रोसेस जिसके अंदर एक जानदार अपनी बॉडी के अंदर खुराक लेकर जाता है, उस खुराक को मुख्तलिफ मुफीद मादों के अंदर बदल देता है। बदलता किस लिए, कन्वर्ट किस लिए करता है, ताकि उससे एनर्जी पैदा हो। तो ये वाला जो प्रोसेस है तग़ज़िया न्यूट्रिशन कहलाता है। तो जानदारों को अपनी बका के लिए, अपने अफ़आल को बहाल करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खुराक को तैयार करने की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिशन होती किस वजह से, कौन कौन से अवामिल से होती है? जो न्यूट्रिशन करवाने वाले अवामिल हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पानी है, ये ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तमाम चीजें, न्यूक्लिक एसिडिटी से, ये तमाम चीजें न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ऐसा मटेरियल, ऐसा मादा जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होकर हमारी बॉडी के अफ़आल को डिस्टर्ब करता है, हमारी बॉडी के अफ़आल के अंदर चेंजिंग लाता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, तो अवामिल कहलाते हैं। अब वो जो है दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जानदारों का, बॉडी को न्यूट्रिशन के लिहाज से अगर हम डिवाइड करें, मैंने कहा कि टू टाइप्स है जानदारों की। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिस, एक कौन से होते हैं हमारे पास? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी बोलते जानदार, और दूसरे होते हैं हमारे पास हीटरोट्रॉफिस, जिनका हीटरोट्रॉफिक जानदार भी बोलते हैं। अभी जो ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं वो ऐसे जानदार होते हैं कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन हम बोलते हैं कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ग्लूकोज की मौजूदगी खुद तयार कर सकते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक जानदार। इनके अंदर तमाम जो पौधे होते हैं वो शामिल होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स। और हीटरोट्रॉफिक जानदार कौन से होते हैं? वो वाले जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हीटरोट्रॉफिक जानदार बोलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन किस तरह से होती है, किन वजूहात की वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जो पौधों के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन करवाते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।